हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं और पहले तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और मज़े से इस इंग्लिश ग्रामर वाली क्लास को अटेंड कर रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्लास का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं तो ये क्लास आपको बेनिफिट ज़रूर देगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं और सेंटेंस का हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अजर्टिव पढ़ लिया है, अजर्टिव का 2 भाग पढ़ लिया है। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया है, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया है। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया है, इम्परेटिव पढ़ लिया है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे आज, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। लेकिन पढ़ने से पहले हमारा ये क्या है, मोटिवेशनल क्विट, एक ऊर्जावान लाइन जो आपको मजबूत बनाएगी, जो आपको अपने के लक्ष्य की ओर ले जाएगी, आपको एक पढ़ने का जुनून देगी। क्या लिखा हुआ है कि ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, चल उठ खड़ा हो, क्या चल उठ खड़ा हो। ये ज़माना जो है, ये ज़माना सिर्फ क्या देखता है, उड़ान देखता है। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप किस हालात से पढ़ रहे हैं, ये कोई नहीं देखता है। सिर्फ क्या देखता है कि आप सक्सेस हुए कि नहीं, आप सक्सेस होकर कुछ बन गए कि नहीं। ये कोई नहीं देखता कि आपकी हालत क्या है, आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सक्सेस हो गए तो आपको हर कोई जानेगा। क्या करेगा, हर कोई जानेगा। तो इसलिए एकदम मन अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है। इस मोटिवेशन लाइट को अपने लाइफ में उतार के हमेशा चलिए। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि ये ज़माना सिर्फ क्या देखता है, उड़ान देखता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको हम इरेज करते हैं। अब हमारा आज का टॉपिक क्या है, एक्सक्लामेटरी पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का हिंदी होता है विस्मय सूचक वाक्य। क्या होता है, विस्मय सूचक वाक्य। क्या होता है, विस्मय सूचक वाक्य। देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस उसे कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वह होता है जिन वाक्यों से हमें आश्चर्य, दुख या प्रसन्नता का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी कहते हैं। इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। हमने क्या बोला कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस उसे कहते हैं कि जिन वाक्यों से हमें क्या होती है, प्रसन्नता। क्या, जिन वाक्यों से हमें प्रसन्नता, दुख, क्या दुख या आश्चर्य का बोध होता है, आश्चर्य का बोध होता है। क्या कहलाता है, बोध होता है, एक्सक्लामेटरी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। अब देखिए भाइयों प्यार से सुनिए एकदम अच्छे से। हमने क्या कहा, जिन वाक्यों से हमें प्रसन्नता, क्या प्रसन्नता, दुख या आश्चर्य का क्या होता है, बोध होता है, क्या कहलाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा, इससे हमने इंटरजेक्शन में क्या पता, सडनली फीलिंग एक्सप्रेसिव, यानी अचानक कोई चीज़ हम देखकर जो हमारे अंदर से फीलिंग आती है, तुरंत सडन अचानक जो फीलिंग आती है, वही समझ लीजिए एक्सक्लामेटरी भी होता है, ठीक है। क्या होता है, एक्सक्लामेटरी। जैसे हमने एग्जांपल दिया, जैसे क्रिकेट आप देख रहे हैं, जैसे हमारा सचिन ने या फिर विराट कोहली ने चौका मार दिया, कहते हैं अरे व्हाट ए शॉट। क्या कहते हैं, व्हाट ए शॉट, क्या शॉट मारा है, यानी सडनली फीलिंग है, व्हाट ए शॉट, क्या आश्चर्य, व्हाट ए शॉट,
क्या शॉट मारा है। तो देखिए उसमें आश्चर्य हुआ, अरे व्हाट शॉट, क्या शॉट मारा है। तो क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया। क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी। जैसे ने बोलिया कि हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, यानी हम मैच जीत गए, ये प्रसन्नता है। वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ये क्या है, ये आपके अंदर की एक सडनली है, तुरंत अचानक एक की फीलिंग है कि हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। तो आप में एक का एक जो सडन फीलिंग आती है वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। जैसे दुख की बात करें, जैसे अलास ही इज डाइड, अरे वह मर गया, क्या वह मर गया। तो देखिए क्या दुख है कि वह मर गया, देखिए इसमें दुख की बात है, वह मर गया। अभी आपने कहा कि वह मर गया, अलास ही इज डेड, यानी वह मर गया, दुख की बात है, वह मर गया। देखिए आपके अंदर तुरंत अब वह मर गया, तो क्या ये सडन फीलिंग एक्सप्रेसिव होता है, यानी अचानक, यानी तुरंत जो फीलिंग आपके अंदर से आती है वही क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। हमने क्या कहा, जिन वाक्यों से हमें क्या प्रसन्नता, दुख या आश्चर्य का बोध होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, बस ये सब आप लोग अपने एक बार इसको पढ़ लेंगे, आपको खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है भैया। अब देखिए जैसे हमने कहा कि व्हाट अ शॉट, क्या बोला हमने, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, यानी क्या शॉट मारा है, यानी क्या शॉट मारा है। अचानक हम कैसे जैसे आश्चर्य हो, व्हाट शॉट, क्या शॉट मारा है, क्या अचानक में हम प्रश्न, व्हाट शॉट, क्या हो गया, व्हाट ए शॉट, यानी क्या हो गया, ये सडन फीलिंग एक्सप्रेसिव हो गया। तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया। जैसे हमने बोला, जैसे हमने एक और बोला कि हाउ ब्यूटीफुल शी इज, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, कि यह कितनी सुंदर है, क्या यह कितनी सुंदर है, यह कितनी सुंदर। अब देखिए जैसे आपने कोई चीज़ देखा, अरे हाउ ब्यूटीफुल सी इज, क्या है, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, आपके अंदर एक आश्चर्य, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, यह कितना सुंदर है। आपके अंदर एक आश्चर्य, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, यह कितना सुंदर है। तो आपको आश्चर्य, तुरंत सडन फीलिंग एक्सप्रेसिव हुआ। आपको क्या हुआ, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिव हो, यानी तुरंत प्रभाव से क्या हुआ, आपके अंदर एक फीलिंग आई। आपने कहा वाह, क्या क्या, वाह हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वाह कितना, यह कितना सुंदर है। तो आपके अंदर क्या हुआ, एक आश्चर्य सा हुआ कि हाउ ब्यूटीफुल सी इज, यह कितना सुंदर है। तो यही तो होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी होता है। ये क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। अब देखिए जैसे हमने लिखा, क्या लिखा, हुर्रा, क्या लिखा, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, वी हैव won the match, we have won the match, we have won the match, यानी हम मैच जीत गए। ये प्रसन्नता है कि हम मैच जीत गए। तो ये क्या है, एक सडनली फीलिंग एक्सप्रेसिव, यानी प्रसन्नता का है कि हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, यानी हम मैच जीत गए हैं। तो ये क्या है, क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी है। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, आपके अंदर एक सडन फीलिंग है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, और एग्जांपल देख लेते हैं। अलास टाइम इज अप, टाइम इज अप, ठीक है। देखिए हाय, इसका मतलब होता है हाय समय समाप्त हो गया। क्या हो गया, समय समाप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा, अलास टाइम इज अप। अगर आप एग्जाम सेंटर में बैठे हैं, क्या है, एग्जाम सेंटर में बैठे हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप दे रहे हैं पेपर, क्या दे रहे हैं आप, पेपर दे रहे हैं। और एकाएक टीचर बोला अलास टाइम इज अप, तो क्या, हाय समय समाप्त हो गया। आप क्या हुआ, एकदम
आश्चर्यचकित रह गए कि हाँ टाइम समाप्त हो गया। तो क्या हुआ, आप आश्चर्यचकित हो गए। क्या हो गया, टीचर ने बोला टाइम इज ओवर, क्या टाइम इज अप, तो आप बोलेंगे अलास टाइम इज ओवर या टाइम इज अप, यानी हाँ क्या हो गया, समय समाप्त हो गया। यानी आपके अंदर एक आश्चर्य तुरंत आया, टाइम इज ओवर, टाइम समाप्त हो गया। तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया। क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है कि जिन वाक्यों से प्रसन्नता यानी प्रसन्नता हो या फिर दुख हो या फिर क्या हो, आश्चर्य का बोध हो, वही क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों आप इस एग्जाम्पल को नोट करिए और इसके आगे हम और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। अब देखिए, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, हम इसको इरेज करते हैं। अब देखिए, हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, हाउ इंटेलिजेंट यू, सॉरी इसमें लिखना है हाउ इंटेलिजेंट यू आर, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, यानी कितने बुद्धिमान हो तुम। क्या हो, कितने बुद्धिमान हो तुम। क्या भैया, कितने बुद्धिमान हो तुम। अब देखिए, हमने जैसे किसी बालक को देखा हुआ, जैसे हमने किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, वो हमने उससे पूछा और वो तुरंत अगर जवाब दे रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि हाउ इंटेलिजेंट यू आर, यार तुम कितने बुद्धिमान हो। क्या कहेंगे, कितने बुद्धिमान हो तुम, हाउ इंटेलिजेंट यू आर। हमें क्या हुआ, आश्चर्य हुआ कि हाउ इंटेलिजेंट यू आर, तुम इतने बुद्धिमान कैसे हो, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, इतने बुद्धिमान तुम हो। तो क्या हुआ, आश्चर्य हुआ ना हमको, क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। जैसे और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हमने बोल दिया व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। क्या बोला, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट ब्यूटीफुल हाउस, यानी कितना सुंदर घर है। क्या है, कितना सुंदर घर है। अब देखिए, यानी हम रास्ते में जा रहे हैं, क्या हम रास्ते में जा रहे हैं और हमको कोई बड़ा सा घर मिल गया, बहुत अच्छा घर, बहुत प्यारा सा घर, तो हम लोग तुरंत क्या बोलेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। क्या बोलेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है। क्या बोलेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। क्या बोलेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है। हमको आश्चर्य हुआ, अरे यार व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है। क्या हमको आश्चर्य हुआ ना, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अब देखिए और एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। जैसे हमने लिख दिया कि व्हाट अ शेम। क्या बोला हमने, व्हाट अ शेम, यानी कितने शर्म की बात है। क्या हुआ, कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। अब देखिए, कितने शर्म की बात है, यानी अभी आपके आसपास पड़ोस कोई गलत काम कर दिया था, हम लोग यार कितने शर्म की बात है। क्या हुआ, कितने शर्म की बात है, यानी वो लड़का इतना अच्छा था और वो ऐसा काम कर गया, तो क्या हुआ, व्हाट ए सेम, कितने शर्म की बात। हमको अपना सा दुख सा लगा कि व्हाट ए सेम, कितने दुख की बात। क्या है कि कितने शर्म की बात है कि वह इतना अच्छा लड़का है, इतना बेकार काम कर गया। क्या होगा, व्हाट ए सेम, ये क्या है, कितने शर्म की बात है। ठीक है, देखिए व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है। हमको आश्चर्य हुआ, कोई बड़ा सा घर देखकर नहीं कहते व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है। हाउ इंटेलिजेंट यू आर, इतने बुद्धिमान हो तुम। कोई लड़का छोटा सा है, उससे आप सवाल जवाब कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, तो वो अगर आंसर लगातार दे रहा तो आप नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, कितने बुद्धिमान हो तुम। तो क्या आश्चर्य हुआ। तो ये सभी क्या है ये सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। जैसे हमने बोल दिया अलास ही इज डेड। क्या, अलास ही इज डेड। अब देखिए, दुख की बात है, वह मर गया, अलास ही इज मर, हाँ वह मर गया। अब देखिए हमको दुख हुआ, अलास ही इज डेड, कितना अच्छा आदमी था, वह मर गया, तो हमको दुख नहीं हुआ, अलास ही इज डेड, वह क्या
दुख की बात है, वह मर गया। क्या हुआ? मर गया। हमको दुख का हो, देखिए हमको दुख का बोध हुआ। किसका बोध हुआ? दुख का बोध हुआ। किसका? दुख का। क्या हुआ? अलास इज डेड, दुख की बात है, वह मर गया। हमको दुख का बोध हुआ इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यही होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होता है कि जिन वाक्यों से हमें आश्चर्य, प्रसन्नता या फिर क्या दुख का भाव होता है, वही क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उम्मीद है कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर एक बार में नहीं आता, आप उस वीडियो को दोबारा देखिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको दूसरी बार पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम इसको भी कर चुके, अब लास्ट हमारा बाकी है ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप लोग इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, ठीक है भैया। अब देखिए हमारा लास्ट क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इसका हिंदी क्या होता है सर? इसका हिंदी होता है इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। या फिर इसको हम इच्छा सूचक ना कह के अगर इच्छात्मक कह दे तो और बेटर पड़ेगा। क्या कह दे? इच्छात्मक वाक्य। क्या हो गया? इच्छात्मक वाक्य। देखिए इसकी पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होता है इसका डिफिनेशन? जिन वाक्यों से क्या होता है? जिन वाक्यों से इच्छा, क्या इच्छा या, देखिए अच्छे से सुनिए, जिन वाक्यों से इच्छा या आशीर्वाद प्रकट, जिन वाक्यों से इच्छा या आशीर्वाद प्रकट हो उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए जिन वाक्यों से इच्छा या आशीर्वाद प्रकट होने ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए समझिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिन वाक्यों से इच्छा या आशीर्वाद, क्या जिन वाक्यों से इच्छा या आशीर्वाद प्रकट हो। जैसे अब देखिए ये आशीर्वाद जो है ये एक दुआ अच्छा भी हो सकता है, ये बद्दुआ भी हो सकती है। आशीर्वाद अब कोई जानता है हमको कोई कैसा आशीर्वाद दे रहा है, क्या पता वो अच्छी दुआ दे रहा हो, क्या पता वो बद्दुआ हमको दे रहा हो, ठीक है। अब देखिए यानी वो भगवान से आशीर्वाद यानी भगवान से प्रार्थना भी कह सकते हैं इसमें, ठीक है, कि जिन वाक्यों से क्या हमको इच्छा या फिर आशीर्वाद प्रकट हो उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिखिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने बोला गॉड ब्लेस यू, ये जान लीजिए इस सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगता है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, क्या बोला हमने? गॉड ब्लेस यू। भगवान क्या करे? भगवान क्या करे आपकी? गॉड ब्लेस यू। भगवान जो है आपकी, भगवान या फिर ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। देखिए हमने क्या कहा? गॉड ब्लेस यू। अब देखिए हमने भगवान इच्छा की ना, या इच्छा क्या हमने इच्छा की कि गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। हमने भगवान से क्या इच्छा की? इसमें क्या आता है? इच्छा या आशीर्वाद प्रकट होता है, वही ऑप्टेटिव होता है। हमने क्या कहा कि गॉड ब्लेस यू, भगवान क्या करे? आपको आशीर्वाद दे। ये हमने क्या की? इच्छा व्यक्त की, तो ये क्या हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, ये क्या हो गया? हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। मे यू डाई, क्या हमने बोला? मे यू डाई। अब देखिए इसमें होगा भगवान करे आप मर जाओ। हमने क्या कहा? भगवान करे
भगवान करे आप मर जाओ। अब देखिए, यह इच्छा सही भी की जा सकती है, इच्छा गलत भी की जा सकती है। यानी इच्छा वो दुआ के रूप में भी कर सकता है और बद्दुआ के रूप में भी कर सकता है। अभी देखिए यहाँ पर दुआ किया है कि गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, यानी इच्छा व्यक्त की। तो क्या हो गया? ऑप्टेटिव। देखिए, मे यू डाई, भगवान करे आप मर जाए, उसकी इच्छा क्या है? भगवान करे आप मर जाएं। क्या करे? भगवान करे आप मर जाओ, ये उसकी इच्छा है। क्या है? इच्छा है। या फिर कह सकते हैं कि वह ऐसा आशीर्वाद दिया है कि मे यू डाई, कि मे यू डाई, भगवान करे आप मर जाओ। क्या करो? आप मर जाओ। तो ये क्या है? इच्छा है। तो ये क्या हो गया? इच्छात्मक वाक्य, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिर से सुनिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिन वाक्यों से इच्छा या आशीर्वाद प्रकट हो, इच्छा या आशीर्वाद प्रकट हो, उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमने बोला गॉड ब्लेस यू, वो इच्छा कर रहा है कि ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। हमने क्या इच्छा की? कि हमने इच्छा आपसे ये की कि ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, आप शुक्र हो, आप अच्छे से जियो, मौज करो और इंग्लिश ग्रामर वाली क्लास को देखो। ठीक है? कि क्या किया? कि इस गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। तो ये क्या हुआ? ऑप्टेटिव। हमने इच्छा की, हमने इच्छा की मे यू डाई, भगवान करे आप मर जाओ। क्या करो? आप मर जाओ। ये हमने क्या की? इच्छा की। तो क्या हो गया? भगवान करे आप मर जाओ। ये क्या हुआ? इच्छात्मक वाक्य, यानी ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम इसके आगे और एग्जाम्पल, 3-4 एग्जाम्पल और लिखवा देते हैं। ठीक है भैया? नोट करिए इसको आप लोग। अब देखिए, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो आगे हम इसका एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है? उसके बाद हमारा सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा आज। अब देखिए, जैसे हमने लिखा मे गॉड सेव यू। क्या लिखा? मे गॉड सेव यू, भगवान करे, भगवान आपकी रक्षा करे। देखिए, भगवान आपकी क्या करे? गॉड सेव यू, भगवान आपकी रक्षा करे। क्या करे? भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान आपकी रक्षा करे। अब देखिए, हमने क्या इस बार इच्छा की कि मे गॉड सेव यू, भगवान आपकी रक्षा करे। तो ये हमने क्या इच्छा व्यक्त की, यानी इच्छा व्यक्त की, तो ये इच्छात्मक वाक्य हो गया। इच्छात्मक वाक्य क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो मे गॉड सेव यू, भगवान आपकी रक्षा करे, ये क्या हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। क्या? मे यू लिव लॉन्ग, क्या? भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो। क्या? भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो, भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो। हमने इच्छा की है कि भगवान करे कि आपकी लंबी उम्र हो, मे यू लिव लॉन्ग। हमने क्या इच्छा की है? कि मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो। हमने इच्छा किया है, तो ये क्या हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इच्छा किया है तो इच्छात्मक वाक्य हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से इच्छा या आशीर्वाद प्रकट हो, वो क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हमने बोला मे ही गेट सक्सेस, मे ही गेट सक्सेस। क्या हुआ? मे ही गेट सक्सेस, भगवान करे आप सफल हो जाओ। क्या? भगवान करे आप सफल हो जाओ, भगवान करे आप सफल हो जाओ। अब देखिए, इस बार हमने क्या इच्छा की है? कि मे ही गेट सक्सेस, भगवान करे आप क्या हो जाओ? सफल हो जाए। ये हमने इच्छा की है। क्या की है? इच्छा की है। और जब हमने इच्छा की है तो वो क्या हो जाएगा? इच्छात्मक वाक्य। इच्छात्मक वाक्य इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
तो दोस्तों आप लोग इसको नोट कर चुकेंगे। तो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लास जो आज हमने ली है आपको पूरे अच्छे से समझ में आई होगी। तो यहीं पर हमारा सेंटेंस क्या होता है, अब ख़त्म होता है। देखिए हम आपको एक क्लास और लेकर आएंगे जिसमें हम आपको सेंटेंस का जो अब तक पढ़ाए हैं उसका क्वेश्चन लेकर आएंगे। ऐसे लिख देंगे, आपको पूछेंगे ये कौन सा सेंटेंस है, तो आप कहोगे मैं ही गेट सक्सेस, भगवान करे आप देखिए इसमें इच्छा की है तो आप तुरंत लिख दीजिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो एक क्लास हमारा इस पर होगा। तो देखिए दोस्तों टाइम हो रहा है, आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, ठीक है। आप लोग पूरा अच्छे से तैयारी करके आइएगा। हम एक क्लास में पूरा समझ लिए टेस्ट रहेगा आपका, ठीक है। आप मैं क्वेश्चन लिखूंगा और उसके बाद आपको समझ दूंगा, आप लोग उसको अपना करके फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने इस क्लास को देखा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।